भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोट के बाद अधिक गंभीर अपराध जिसका संबंध मानव शरीर से है वह है व्यापहरण और अपहरण। अपहरण के अपराध के संबंध में चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख किया जा रहा है वहाँ पर व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में बताया गया है। इस प्रकार अपराध को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता में व्यापक उद्बंध किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से धारा 374 में इस संदर्भ में व्यापक उद्बंध किए गए हैं। अपहरण एब्जेक्शन, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 अपहरण को परिभाषित करती है। धारा 362 के अनुसार जो कोई बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्वक साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य करता है वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। धारा 362 में परिभाषित अपहरण का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित दो आवश्यक तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, बलपूर्वक बाध्यता या प्रवंचनापूर्वक साधनों द्वारा उत्प्रेरण, तथा दूसरा पॉइंट है ऐसी बाध्यता या उत्प्रेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए किया गया हो। नंबर 1 पॉइंट को देख लेते हैं। बलपूर्वक विवश करना या प्रवंचनापूर्वक साधनों द्वारा उत्प्रेरित करना। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा उत्प्रेरित करना अपहरण का प्रथम आवश्यक तत्व है। वास्तविक बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, अतः केवल बल प्रयोग का प्रदर्शन या बल प्रयोग की धमकी मात्र पर्याप्त नहीं होगी। अपहरण के अपराध के लिए दो बातें साबित करनी आवश्यक हैं। नंबर 1, अपहरित व्यक्ति का मस्तिष्क परिवर्तन किया गया था। नंबर 2, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बाह्य दबाव के अभाव में अपहरित व्यक्ति उस स्थान से अन्यत्र या अन्य जगह नहीं गया होता। और दूसरी मेन हेडिंग है किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाना। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। अपहरण के गठन हेतु यह आवश्यक है कि बाह्य दबाव के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। एक वाद आया था पतनाया का, 1982 लाहौर हाई कोर्ट का मामला है। इस मामले में एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया, उसे उसके पति के पास ही ले जाया गया। यह धारण किया गया कि पत्नी अपहरण का शिकार हुई है। अब प्रश्न यह बनता है कि अपहरण कब दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में अपहरण जैसा परिभाषित है स्वयं में कोई अपराध नहीं है, यानी कि अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं है। यह तो मात्र एक सहायक कृत्य है। यह स्वतः यानी कि अपने आप दंडनीय नहीं होता है। अपहरण तभी आपराधिक होता है जबकि वह किसी आपराधिक आशय से किया गया होता है। धारा 364 से धारा 369 में वर्णित परिस्थितियों में अपहरण दंडनीय होगा। ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। नंबर 1, हत्या करने हेतु किया गया अपहरण। धारा 364। धारा 364 में कहा गया है कि हत्या करने हेतु किया गया अपहरण। धारा 364 जो कोई हत्या करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नंबर 2 पॉइंट में कहा गया है किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के आशय से किया गया अपहरण। इसे धारा 365 में बताया गया है। धारा 365 जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा में जाने से रोक लगा दे, उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है, करने से आशय उत्पन्न करेगा, वह 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नंबर 3, विवाह आदि हेतु विवश करने के लिए किसी महिला का अपहरण। इसे धारा 366 में बताया गया है। धारा 366 अगर कोई व्यक्ति विवाह आदि हेतु विवश करने के लिए किसी महिला का अपहरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नंबर 4, घोर उपपत्ति या दासता के अधीन
करने के लिए किया गया अपहरण, इसे धारा 367 में बताया गया है। धारा 367 घोर उपपत्ति या दास्ता, दास्ता अर्थात गुलाम के अधीन करने के लिए अपहरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष की अवधि का कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नंबर 5, अपहरित व्यक्ति को सदोष छुपाना या परिरुद्ध करना, इसे धारा 368 में बताया गया है। धारा 368, यदि कोई अपहरित व्यक्ति को सदोष छुपाता है या परिरुद्ध करता है, परिरुद्ध करने से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा में बंद कर देना जिससे कि वह किसी भी दिशा में नहीं जा सके। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है एवं जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 6 पॉइंट है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के पास से चल संपत्ति चुराने के आशय से किया गया अपहरण, इसे धारा 369 में बताया गया है। धारा 369 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के पास से चल संपत्ति चुराने के आशय से अपहरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास की सज़ा एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।